भाई जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो कथा सुनो, जिनके पास सामर्थ्य बढ़ रहा है वो कथा करो और दूसरों को सुनाओ, तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। है लोगों के पास सामर्थ्य है पर कथा नहीं कर रहे, क्या करना? एक कथा हो गई ना, क्या करना? दो कथा हो गई ना, क्या करना? अरे एक बार रोटी खाई है क्या तुमने? तुम एक ही बार सोए हो क्या? तुम एक ही बार पकौड़ी खाई है क्या? एक ही बार तुमने मालपुआ खाए हैं क्या? एक ही बार तुमने पूड़ी खाई है क्या? एक ही बार तुम ससुराल गए हैं क्या? एक ही बार तुम तांगे में रिक्शे में बैठे हैं क्या? एक ही बार तुमने सब काम किए हैं क्या? ना, बार बार जिंदगी है, धन है, आ रहा है तो अपना रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, क्योंकि धन साधन बन के आता है, तो इससे रास्ता चुन लेना चाहिए। बुद्धिमान आदमी को रास्ता अच्छे बना लेने चाहिए। सरकार के पास में धन नहीं था तो रोड नहीं बन रहे थे, अब धन आ रहा है तो रोड बन रहे हैं। ऐसे धन रास्ता बनाने के लिए है, धन कैद खाने में डालने के लिए नहीं है। धन को कैद खाने में डाल दो, बेटा के लिए कितना भी छोड़ दो, अपने कर्म का फल भोग के ही बेटा मरेगा, धन से कुछ होने वाला नहीं है। आप 5 करोड़ छोड़ जाओ बेटे के लिए, आप 10 करोड़ छोड़ जाओ, पर बेटा जो कर रहा है उसी का फल भोगना है उसे। तुम्हारा धन उसके काम नहीं आएगा, ये लिख लो। तुम्हारे माँ बाप का धन तुम्हारे काम नहीं आया, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें बुखार आया, जुड़ आया, मलेरिया, टाइफाइड, जो कुछ हुआ तुम्हारे कर्मों से हुआ। पापा की हवेली पड़ी है, पापा का खेत पड़ा है, वो कहाँ आया बीच में बुखार रोकने के लिए? वो कहाँ आया एक्सीडेंट रोकने के लिए? वो कहाँ आया बुराई रोकने के लिए? वो कहाँ आया हमें बचाने के लिए? कर्म बचाएगा तुम्हारा, तुम्हारा जीवन का विचार तुम्हें बचाएगा। महात्मा जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अच्छा महात्मा को क्या पड़ी है तुम्हें इतना बचाने की, इतना सुधारने की? पड़ी है क्योंकि परमात्मा ने मुझे दिया है ना अधिकार कहने का, सुनाने का, तो मुझे पड़ी है और मैं तो सुनाता ही रहूंगा। कोई मानो मत मानो, कहो मत कहो, मैं तो कहता रहूंगा। मुझे गद्दारी नहीं करनी अपने साथ, मैं तो खुद के साथ वफादारी से जीऊंगा। जिनको अपने साथ गद्दारी करनी है वो करो, खुद के साथ बेईमानी करनी है वो करो, मैं नहीं करूंगा। मुझे परमात्मा ने विचार दिए हैं, उन विचारों को तुम तक पहुंचाने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है। वो काम मुझे निरंतर करना है, वो कभी भी चुप नहीं रखना है, निरंतर वो काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरे साथ मैं ही खुद गद्दार हो जाऊंगा। मुझे फिर गद्दारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के साथ खुद ही गद्दारी। और ये सारी दुनिया वही कर रही है। तंबाकू खाने वाला क्या कर रहा है? खुद के साथ गद्दारी कर रहा है। दारू पीने वाला क्या कर रहा है? खुद के साथ गद्दारी कर रहा है। अंडा खाने वाला क्या कर रहा है? खुद के साथ बदमाशी कर रहा है। बस यही कथा है मेरी। जिस आदमी को अपने शरीर का, खाने और पीने का एड्रेस मालूम नहीं है, वो खुद के साथ गद्दार है। ये धन उसके भाग्य से मिला है, ये धन नहीं रहेगा, उसके काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल में कितना धन खर्च कर दिया, 3-3 करोड़ के बिल हैं कोरोना काल के सेठ साहूकारों के, पर लौट के नहीं आए। 3 करोड़ में रुपया गए पर लौट के आए नहीं। और कई लोग कोरोना में गर्म पानी से ना मरे, गर्म पानी पी लिया खत्म। बात रुपया की नहीं है, बात यह है कि महापुरुष कहते हैं कि पैसा ये भाग्य से मिलता है, और अगर भाग्य से पैसा मिला है तो अपने अगले भविष्य को सफल कर लो, जीवन को सफल कर लो। अच्छा बोलो, पैसे से भविष्य तो बनता है ना? पैसे से क्या बनता है बताओ? मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, ये भविष्य के लिए काम आते, ये भोग में काम आते हैं। तो आप अपने भोग ही अच्छे कर लो। ये कथा भोग है, ये आहार है आत्मा का, मन का, चित्त का, बुद्धि का। आत्मा मन बुद्ध चित्ती, ये पावड़ा नहीं खाती आत्मा, पानी पूरी नहीं पसंद उसे, पराठा आलू का नहीं खाती वो। ये सब साधन धन पैसे के हैं। तो जिनको भी धन भगवान ने दिया है वो कथा करें, यज्ञ करें, दान करें, सेवा करें, और जिनको नहीं दिया है वो तन से मन से कथा को स्वीकार करें। वो लायक हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कथा के साथ, इसी ललकार के साथ आपसे रोज मुलाकात होगी। और बहुत बहुत कथा का धन्यवाद। अब हमारे यजमानों के साथ में आरती का आनंद लेंगे, और हम सब अव्यवस्था को भी स्वीकार कर लेना। कोई व्यवस्था में कमी हो तो उसे स्वीकार करना सब लोग, और अव्यवस्था को व्यवस्था बनाने में सहयोग करना सब लोग।
इसी को परिवार कहते हैं और उसी को अपनापन भी कहते हैं। व्यवस्था में कमी जो निकालते हैं वो अपने नहीं है, ये मैं जानता हूँ। जो व्यवस्था देख रहे हैं कहीं बिगड़ रही है उसको तत्काल वहीं सुधारने के लिए लग जाएं, वो अपने हैं। जो व्यवस्था में खोट निकालते हैं वो अपने नहीं है, वो स्वार्थी मतलबी भोगी हैं, ऐसा शास्त्र मानता है। इसलिए आप व्यवस्थाएं देखें और आनंद भी लें। सब कुछ ठाकुर जी ने अच्छा किया है तो उसका आनंद लेते रहिए, और ज़्यादा भीड़ है तो उस हिसाब से अव्यवस्था भी कुछ होगी तो उस व्यवस्था को स्वयं खड़े होकर तैयार कीजिए और उसे सम्मिलित होकर दूसरों के लिए व्यवस्था बनाइए, जिससे आश्रम में कोई व्यवस्था कहीं भी कम नहीं दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।